नमस्कार, मैं हूँ डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि 27 अगस्त से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है और ये शायद सबसे लंबा सत्र है, इसमें 10 बैठकें रखी गई हैं। मानसून सत्र कम दिनों के होते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा बैठकें रखी गई हैं। विपक्ष जहाँ तैयारी कर रहा है कि पूरी तरह से हम सुक्खू सरकार के कांग्रेस सरकार के 19 माह के कार्यकाल में जो निर्णय आए हैं, संस्थान बंद करने के निर्णय हैं, स्कूल बंद करने के निर्णय हैं, 125 यूनिट चाहे बिजली में कटौती का प्रस्ताव है, बस रूट बंद किए गए हैं, पानी के बिल हैं, इस तरह के अनेकों मामले हैं, विपक्ष उनको लेके हमलावर होने की तैयारी कर रहा है। और विधायक दल की बैठक भी भाजपा की हो चुकी है, जिसमें ये तय किया गया है कि सरकार के खिलाफ क्यों ना अविश्वास प्रस्ताव लाकर एक गहन चर्चा की जाए। हालांकि बहुमत सरकार के पास है, 40 विधायक हैं, लेकिन वहीं पे फिर से एक जिन खड़ा हो गया है कि 9 विधायक जो बजट सत्र के दौरान जिनकी शिकायत, जिनके आचरण की शिकायत सदन के अंदर उनका जो व्यवहार था, जो कागज फेंके, उन्होंने जो नारेबाजी की, उसको लेके जो अजय सोलंकी जी विधायक हैं नाहन के, उनकी शिकायत अभी तक पेंडिंग पड़ी हुई है। उस पे एक नया ट्विस्ट आया हुआ है कि विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी ने इशारा भी किया है कि ये मामला इस बार सत्र में आ सकता है। यानी कि इन विधायकों के खिलाफ क्या कार्रवाई करनी है, क्या इसका होगा, इसका मामला हो सकता है कि कांग्रेस के विधायक सत्र के अंदर उठाएं और स्पीकर से कोई निर्णय मांगे। ऐसी संभावना बनी हुई है, यानी कि 9 विधायकों पे जो तलवार लटकी है, इनके साथ क्या होता है, इनको निलंबित किया जाता है, कितने समय के लिए सदन की कार्रवाइयों से निष्कासित किया जाता है या फिर कोई और बड़ा इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है। ये एक बहुत बड़ा विषय आएगा इस बार सत्र में, मानसून सत्र में। लेकिन क्या भाजपा की जो तैयारियां हो रही हैं सरकार को घेरने की, ये 9 विधायकों पे जो तलवार लटकी है उसको रोक देंगी? ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि मुद्दे बहुत हैं। अगर मुद्दे भाजपा ने नहीं उठाए तो भाजपा कहीं न कहीं जनता की नज़र में अखरेगी कि भाजपा ने जनहित के मुद्दे क्यों नहीं उठाए। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं। हमारे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं संजय शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं, प्रेम कौशल जी हैं, कांग्रेस पार्टी के मुख्य प्रवक्ता हैं प्रदेश के, चमन आष्टा जी हैं, राकेश जी आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। तो सबसे पहले मैं संजय जी से शुरुआत करूँगा। संजय जी देखिए, पहले भी 6 अपने ही लोगों को पिछले सत्र में निष्कासित कर दिया गया, अयोग्य ठहरा दिया गया, वो कोर्ट भी पहुँचे लेकिन न्याय नहीं मिला। अब तैयारी बड़े पैमाने पे हो रही है, क्योंकि कहीं न कहीं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू पिछले झटके से सीख ले चुके हैं कि भाजपा चुप नहीं बैठेगी, भाजपा फिर भी कोई न कोई खुरापात करेगी। और वहीं ये जो सत्र आ रहा 10 दिन का, इस पूरे 10 दिन को कैसे झेलना है, क्योंकि कई निर्णय ऐसे हुए हैं, वायदा खिलाफी भी हुई है, जैसा भाजपा लगातार उठा रही है कि वायदे करके आए लेकिन वायदों से मुकर रहे हैं, जो हमने दिया है वो भी छीन रहे हैं। तो ये चीज़ें भी कहीं न कहीं 9 विधायकों के ऊपर जो तलवार लटकी हुई है उसके कारण रुक सकती है। तो क्या कोई ऐसा निर्णय आ जाएगा जिससे कहीं न कहीं राजनीतिक हालात भी प्रदेश के खराब हो सकते हैं, ऐसी संभावना भी बन रही है। लेकिन अगर इन विधायकों के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई सदन के अंदर हो जाती है, तो उसकी लीगल रेमेडी भी शायद नहीं मिल पाएगी, जैसे पहले नहीं मिल पाई है। तो इसमें भाजपा की क्या तैयारी रहेगी? देखिए डॉक्टर साहब, जो सत्र आ रहा है निश्चित तौर पे बहुत महत्वपूर्ण सत्र है, क्योंकि लगभग जब से पिछले 19-20 माह से जब से यह सरकार आई है, प्रदेश के अंदर विकास जो है वो खड़ा हो गया है, स्थिर हो गया है। कहीं कोई लोगों को राहत नहीं मिल रही है, कहीं कोई विकास के कार्य नजर नहीं आ रहे हैं। और मुख्यमंत्री कहीं ना कहीं इन सभी बातों से बचने के लिए वो नित नए कुछ ऐसे प्रयोग करना प्रदेश में चाह रहे हैं जो कि प्रदेश के हित में नहीं है। जहां तक 9 विधायकों की सदस्यता के ऊपर जिस तरह की टिप्पणी विधानसभा के अध्यक्ष ने विधानसभा के बाहर भी करी है, या कुछ संवाददाता सम्मेलन या उनके भाषणों में भी जो सुनने में आया है, वो कहीं भी शोभनीय नहीं है और लोकतंत्र के अंदर ऐसी भाषा को कहीं स्थान नहीं है। क्योंकि उन्होंने चुनावों के दौरान भी उन्होंने एक जगह पे कहा था कि
6 विधायकों को जो है वो मैंने काट दिया है और कुछ के सर जो हैं वो मेरे उसके कुल्हाड़े के नीचे है, आरे के नीचे है। तो इस जी, तरह जी, की जी। भाषा जो है वो कहीं भी सभ्य समाज के अंदर संवैधानिक पद के ऊपर बैठे हुए व्यक्ति को शोभा नहीं देती है। तो इस तरह से अगर जी, कोई सरकार की या इस तरह की मंशा अगर विधानसभा अध्यक्ष की 9 विधायकों को लेकर के जो शिकायत है, मुझे नहीं लगता कि कोई इतना गंभीर प्रसंग है उसके ऊपर आपको कोई बहुत बड़ा फैसला लेना है। लोकतंत्र लोक लाज से चलता है, लोकराज लोक लाज से चलता है और मुझे जो महसूस होता है कि मुख्यमंत्री को भी और विधानसभा के अध्यक्ष को भी चाहिए कि जो सत्र चलना है, प्रदेश के अंदर जो समस्याएं हैं, जिन मुद्दों को लेकर के विपक्ष आता है, उन मुद्दों को गंभीरता से सुना जाए, उनके ऊपर चर्चा की जाए और प्रदेश के विकास को कैसे आगे बढ़ाना है, प्रदेश को कैसे आगे बढ़ाना है, इसके ऊपर सार्थक चर्चा, ना कि आप राजनीतिक लूट खसूट की तरह जो है आप जनता के जो मुद्दे हैं उनसे बचने का प्रयास ना करें। उनको जो जनता को आपसे अपेक्षाएं हैं, जो जनता आपसे जवाब चाहती है और जो जनता आपसे सीधा नहीं पूछ पाती है, उन प्रश्नों को पूछने के लिए उनके प्रतिनिधि रहते हैं और उन प्रतिनिधियों को अपनी आवाज विधानसभा के अंदर बुलंद करने दें। लोगों के जो मुद्दे हैं वो जनता के उनको सामने आने दें। सदन के अंदर सरकार को उनका जवाब देना चाहिए। प्रदेश की वित्तीय स्थिति क्या है और किस तरह से किन किन वायदों के साथ आप सरकार में आए थे, उन वायदों को पूरा करने में आप क्यों नाकाम हैं, इन बातों के जवाब देना चाहिए। जो जनता को राहत पिछली सरकारों ने दी थी, उस राहतों को आप क्यों छीन रहे हैं, इसके ऊपर जवाब देना चाहिए। ना कि आपको जो है वो इन प्रश्नों से बचने के लिए आप कोई इधर उधर की हरकतें जो है वो ऐसी करें तो उसका आपकी छवि जो है वो जनता के भीतर भी कोई अच्छी नहीं जानी चाहिए। आपको भविष्य को लेकर के एक ठोस रणनीति के साथ सामने आना चाहिए, सरकार को अपना पक्ष रखना चाहिए और विपक्ष के जो दायित्व है जनता के मुद्दों को उठाना और सरकार को उसका जवाब देना चाहिए। इससे इससे जो है वो एक स्वस्थ परंपरा जो है उसकी तरफ अब आगे चलना चाहिए। अतीत को छोड़ करके आप भविष्य की तरफ एक सकारात्मक दृष्टिकोण से अगर आगे बढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे प्रदेश का उसी में जो है वो प्रदेश का हित होगा। और जहां तक बात रही कि 9 विधायकों की सदस्यता जा सकती है या कर सकती है, तो निश्चित तौर पे अगर आपके पास संवैधानिक अधिकार है तो संवैधानिक अधिकारों का प्रयोग करना भारतीय जनता पार्टी भी जानती है और केंद्र की सरकार भी जानती है कि अगर किसी भी तरह का संवैधानिक संकट पैदा करने का प्रयास प्रदेश के भीतर किया तो उसके परिणाम क्या होने जाने होंगे ये सरकार भी जानती है। और निश्चित तौर पे इस जो भी संकट राजनीतिक संकट सरकार के भीतर पैदा हुआ था, जो ये आपदा राजनीतिक आपदा जो आई थी, मुझे तो लगता है कि मुख्यमंत्री उस आपदा के भीतर भी कुछ ना कुछ खोज करके ही लाए हैं और इस विधानसभा के सत्र के अंदर आप वो देखेंगे कि कैसे जो आपदा के भीतर क्या पाया है मुख्यमंत्री ने, वो आप विधानसभा के अंदर देखेंगे। लेकिन संजय जी, ये मामला 5 माह पुराना है ये, और अभी तक स्पीकर महोदय ने इस पे कोई निर्णय नहीं दिया है। सुना है उन्होंने पक्षों को, सबको, लेकिन निर्णय कोई नहीं दिया है और पूरी तरह से अटकलें लगाई जा रही हैं कि इस सत्र में के अंदर सदस्यों की सहमति से कोई बड़ा निर्णय आने की संभावना बनी हुई है, एक चर्चा चल रही है ये। अगर सदन के अंदर कोई ध्वनि मत से कोई चीज पारित हो जाती है, तो ये तो फिर बहुत बड़ी बात होगी और भाजपा के लिए एक राजनीतिक संकट भी खड़ा होगा इससे, क्योंकि पहले भी भाजपा क्लेम तो कर रही है कि हमने 3 विधायक बढ़ा दिए, लेकिन इतना बड़ा ऑपरेशन भाजपा का फेल हुआ है किन न किन कारणों से, क्योंकि उस समय भी स्पीकर और राजनीतिक मुख्यमंत्री और हाईकमान की, कांग्रेस हाईकमान की राजनीतिक सूझबूझ और स्पीकर के निर्णयों से सरकार बची है। देखिए, जो भी संकट राजनीतिक संकट प्रदेश के भीतर खड़ा हुआ था, ये मुख्यमंत्री की स्वयं की देन थी, क्योंकि मुख्यमंत्री बहुमत का जो बोझ था उसको संभाल नहीं पाए और उसी के चलते उसकी परिणति ये निकली है कि आखिरकार जैसा मैंने कहा है कि मुख्यमंत्री उस आपदा में से भी कुछ खोज करके लाए हैं, तो वो अपनी पत्नी को विधायक बना करके लाए हैं। खैर, इस चर्चा के भीतर मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन जहां तक बड़ा निर्णय, मैंने निश्चित तौर पे पहले भी कहा है और मैं स्पष्ट तौर पे कहता हूं कि अगर किसी भी तरह की ओछी राजनीति करने का प्रयास प्रदेश के भीतर, चाहे विधानसभा के अध्यक्ष है या मुख्यमंत्री है या कांग्रेस पार्टी है, किसी भी तरह का
कोई भी ओछा निर्णय लेने का अगर प्रयास किया जाता है तो उसका जवाब उसी भाषा में दिया जाएगा। अगर प्रदेश के अंदर आप राजनीतिक संकट खड़ा करेंगे तो निश्चित तौर पे मैं ये खुले आम कहता हूं कि अगर ऐसा निर्णय लेने की आवश्यकता अगर प्रदेश में हुई तो भारतीय जनता पार्टी भी केंद्र की सरकार से राजनीतिक संकट और प्रदेश के भीतर ऐसी स्थिति पैदा करने की कोशिश की जिससे कि कोई संवैधानिक संकट प्रदेश के भीतर पैदा हो, तो निश्चित तौर पे वो कदम उठाया जाएगा। और अगर लगा केंद्र की सरकार को महसूस हुआ कि निश्चित तौर पे विकास के कार्यों से भटका करके ये राजनीतिक संकट के सहारे जो है वो अपनी सरकार को चलाना चाहते हैं, तो निश्चित तौर पे सारे संवैधानिक विकल्प जो है वो खुले पड़े हैं। और अगर आवश्यकता पड़ी तो प्रदेश की सरकार लंबे समय तक नहीं चलेगी, क्योंकि प्रदेश के भीतर दूसरी तरफ से देखा जाए तो भी राजनीतिक तौर से अगर हट करके देखा जाए तो आर्थिक आपातकाल के दौर से प्रदेश गुजर रहा है। जिस तरह से मुख्यमंत्री जो है वो हर दिन कहीं ना कहीं किसी ना किसी तरह की कटौती कर रहे हैं, वो दर्शाता है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति क्या है। लेकिन ये भी है कि मुख्यमंत्री अपने लोगों को जिस तरह के आर्थिक लाभ दे करके, जनता के लाभ छीन करके अपने व्यक्तियों को लाभ देने की परंपरा मुख्यमंत्री ने शुरू की है, ये भी प्रदेश को आर्थिक दृष्टि से कमजोर कर रही है और प्रदेश राजनीतिक तौर पे भी और आर्थिक तौर पे भी कमजोर है। तो निश्चित तौर पे सारे संवैधानिक विकल्प भारतीय जनता पार्टी के लिए भी खुले हैं। प्रेम जी के पास आऊंगा मैं। प्रेम जी, कहीं ना कहीं संजय जी कह रहे हैं कि अगर कोई बड़ी कार्रवाई हो जाती है 9 विधायकों पे, 9 विधायक हैं, विपिन परमार जी हैं, सतपाल सत्ती जी हैं, विनोद कुमार जी हैं, हंसराज जी हैं, सुरेंद्र शौरी जी हैं, इंदर सिंह जी हैं, त्रिलोक जम्वाल जी हैं, लोकेंद्र कुमार जी हैं, दीपराज जी हैं। विपिन परमार स्पीकर भी रहे हैं। सतपाल सत्ती जी बहुत बड़े भाजपा के नेता हैं। जाहिर है कि अगर इन पे कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो संजय जी ने संकेत दे दिए कि केंद्र के पास भी विकल्प बहुत है। तो क्या इसके लिए कोई तैयारी इस तरह की है? क्योंकि फैसला तो आना है, देर सवेर आएगा, 5 माह हो गए, देना तो पड़ेगा स्पीकर महोदय को। वो कोई बहुत ज्यादा लंबा समय भी खींचा जाना मुश्किल होता है। जी जी डॉक्टर साहब, ये स्पीकर साहब क्या निर्णय लेंगे, किस स्टेज के ऊपर ये मुद्दा है उनके पास विचाराधीन, उस पर मैं ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा। उनका विशेषाधिकार है और संवैधानिक पद है और उनके पद को डिफाइन किया गया है, उनकी शक्तियों को डिफाइन किया गया है, किन परिस्थितियों में किन मुद्दों के ऊपर किस तरीके के फैसले स्पीकर साहब लेते हैं, वो स्थापित परंपराएं हैं, स्थापित उसमें नियम हैं, उसमें मैं ज्यादा नहीं कहूंगा। लेकिन ये सही है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब से हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी है और भाजपा की सरकार को हिमाचल के लोगों ने बेदखल किया है, लगातार केंद्र की धमकी देते हैं, लगातार केंद्र सरकार के नाम के ऊपर हिमाचल प्रदेश की सरकार को, हिमाचल प्रदेश के लोगों को धमकाने का काम करते हैं। केंद्र और राज्य संवैधानिक व्यवस्था के तहत एक फेडरल सिस्टम है इस देश के अंदर, दोनों चुनी हुई सरकारें हैं, केंद्र की हुई आएंगी। ये कोई दुकान नहीं है कहीं की कि आप आएंगे उसका शटर लगाएंगे, उसको ताला लगा के आप चल देंगे। हिमाचल प्रदेश की हमारा मकसद, देखिए भारतीय जनता पार्टी ने बहुत जबरदस्त षड्यंत्र हिमाचल प्रदेश की सरकार को अस्थिर करने का भी किया, टॉपल करने का भी किया, गिराने का भी किया, बुरी तरह से उसमें सफल हुए। और एक राजनीतिक अस्थिरता के दौर से हिमाचल प्रदेश जो है वो पिछले समय में गुजरा है। 4 महीने हिमाचल प्रदेश के अंदर चुनावों में निकल गए और जो विकास के काम है उससे प्रभावित हुए। तमाम जो सरकारी कामकाज है, जो लोगों की सेवा सरकार कर सकती थी, वो बाधित हुई। और अब फिर से जो चुनाव हुए हैं, उन चुनावों के जो नतीजे आए हैं, उन नतीजों ने भारतीय जनता पार्टी के तमाम आरोपों को, भारतीय जनता पार्टी के तमाम दावों को और भारतीय जनता पार्टी के तमाम जो षड्यंत्र हैं उनको रिजेक्ट किया है हिमाचल प्रदेश के लोगों ने। और हमारा मकसद जो है, ये जो बचा हुआ सरकार का कार्यकाल है, इस कार्यकाल में स्थिर सरकार हिमाचल प्रदेश को दे सके और स्थिर सरकार जो है अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करते हुए हिमाचल प्रदेश में अच्छा शासन प्रशासन, लोगों को सुविधाएं दे सके, विकास की दृष्टि से हम आगे बढ़े
और सबसे बड़ा जो इस वक्त चुनौती का काम है हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो आर्थिक रूप से दिवालिया जो प्रदेश हो चुका है, उसको किस तरीके से अपने पैरों के ऊपर सरकार खड़ा कर सके, किस तरीके से हम आर्थिक मजबूती प्रदेश को प्रदान कर सकें, उस दिशा में सरकार काम करने का प्रयास कर रही है। हमारे लिए इस चीज़ का कोई महत्व नहीं है अब कि भारतीय जनता पार्टी क्या कहती है, ठीक है, विपक्षी दल है, जो मुद्दे सामाजिक सरोकारों पे भाजपा लेके आएगी। सत्र बुलाने की हिम्मत, आपने खुद कहा कि बड़ा मानसून सत्र इतना लंबा होता नहीं है, ज़्यादा बैठकें इसकी रखी गई है। तो सरकार जो है, निश्चित तौर पर जो प्रदेश से जुड़े मुद्दे हैं, उनके ऊपर चर्चा करना चाहती है, उनके ऊपर बात करना चाहती है। विपक्ष ज़िम्मेदारी के साथ प्रदेश से जुड़े मुद्दों को लेके आए। सरकार ने अगर ये सत्र बड़ा सत्र रखा है, तो इसी नियत से रखा है, इसी मकसद से रखा है कि हर मुद्दे के ऊपर जो है वो चर्चा हो। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने, जैसा कि इनका एक फैशन रहा है पिछले विधानसभा के जितने भी सत्र हुए हैं, उनमें आपने देखा है कि कागज़ फेंके, कागज़ फाड़ो, हो हल्ला करो और स्पीकर के साथ बदतमीज़ी करो और सेशन को बाधित करो, काम मत होने दो। इस तरीके की अगर हरकतें करेंगी तो मैं कहूँगा कि स्थापित नियम है, उन नियमों के तहत जो है विधानसभा का सत्र तो होना है। भारतीय जी। जनता पार्टी अपनी अपनी पोजीशन खराब करेगी। तो हम तो यही उम्मीद करते हैं, यही अपेक्षा करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग सकारात्मकता के साथ इस विधानसभा सत्र में भाग लें। जो मुद्दे उनको उठाने हैं, उन मुद्दों को उठाएँ, उनके ऊपर चर्चा के लिए निश्चित तौर पर सरकार जो है वो पूरी तरह से तैयार है, करना भी चाहती है। हमारा सरोकार, जैसा कि मैंने कहा, प्रदेश मजबूत हो, प्रदेश के लोगों की भलाई हो, विकास की दृष्टि से प्रदेश आगे बढ़े और लंबे समय के लिए हिमाचल प्रदेश जो है अपने पैरों पे खड़ा हो सके, इस दृष्टि से हम काम कर रहे हैं। ये विधानसभा सत्र की जो संजय जी ने कुछ बातें की कि ऐसा होगा, वैसा होगा, ये करेंगे, वो करेंगे, आपको जो करना है करिए। हिमाचल प्रदेश की सरकार सत्र करा रही है, लंबा सत्र हो रहा है। आपकी केंद्र सरकार ने तो पिछला जो लोकसभा का सत्र था, जैसे ही हिंडनबर्ग की रिपोर्ट वो खुलासा उन्होंने कुछ किया, आपने 3 दिन पहले जो है भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने सत्र जो है समाप्त कर लिया, फेस ही नहीं करना चाहते सवालों को, केंद्र की सरकार जो है। तो ये स्थिति हिमाचल में नहीं है। हम पूरी पारदर्शिता के साथ हर मुद्दे के ऊपर चर्चा करेंगे, हर मुद्दे के ऊपर विधानसभा में कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है तैयारी के साथ आएगी और जिन मुद्दों के ऊपर सरकार को घेरने की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता करने का दावा कर रहे हैं, मैं दावे से कह सकता हूँ, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि उन्हीं मुद्दों के ऊपर भारतीय जनता पार्टी हिमाचल प्रदेश के इस विधानसभा का जो सत्र है उसमें बैकफुट के ऊपर जाएगी। आज प्रदेश में के अंदर जो हालात पैदा हुए हैं, इन हालात को कोई सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पैदा नहीं किया। कांग्रेस पार्टी की सरकार सत्ता में आने के बाद ये हालात पैदा नहीं हुए। ये हालात जो पैदा हुए, जिनका सामना आज हिमाचल प्रदेश कर रहा है, हिमाचल प्रदेश के लोग कर रहे हैं और जो निर्णय आज हिमाचल प्रदेश की सरकार को लेने पड़ रहे हैं, ये हालात पैदा पिछली जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल प्रदेश में रही है, उस सरकार ने पैदा किए हैं। तो आएँ, जितने मर्जी मुद्दे लेके आएँ, हर मुद्दे के ऊपर भारतीय जनता पार्टी जो है वो जी। बैकफुट पे जाएगी, ये मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहना चाहता हूँ। जी, आस्था जी विधायक दल की बैठक भाजपा की बहुत पहले हो जाती है, सत्र को अभी समय है और तय होता है कि वायदा खिलाफी जो कांग्रेस के घोषणा पत्र में थी वो की गई है और जो हमने सुविधाएं हमारी सरकार के वक्त के 1100 संस्थान पहले बंद किए सिंगल नोटिफिकेशन से, अब लगभग 700-800 स्कूल बंद करने के फरमान जारी हो गए हैं और इसके अलावा 125 यूनिट बिजली का मसला है, पानी के बिल का मसला है, एचआरटीसी बसों के रूट बंद कर दिए गए हैं जो घाटे वाले हैं। ठीक है, आर्थिक पटरी पे सरकार को लाना है तो इस तरह के निर्णय लेने पड़ेंगे, लेकिन कांग्रेस वायदे करके आई थी, नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर जी का ये कहना है और उनसे वो बिल्कुल मुख मोड़ रही है और जनताओं की सुविधाएं, सब्सिडी वाली कुछ सुविधाएं उनको भी छीना जा रहा है हर जगह। तो इसको लेके एक रणनीति तैयार हुई है कि या तो अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा या फिर कार्यस्थगन प्रस्ताव रखा जाएगा। जाहिर है हो हल्ला सत्र के दौरान होगा और वहीं पे 9 विधायकों का मसला भी आ सकता है, सत्र के अंदर भी आ सकता है। स्पीकर साहब ने ऐसे संकेत भी दिए हैं। तो क्या आपको लगता है कि यही 10 दिन जो है, ये कहीं आपस में लड़ाई झगड़े में इन्हीं में तो नहीं निकल जाएंगे सत्र के?
डॉक्टर साहब, हमारे विधानसभा के अगर पिछले आप देखेंगे हालात, तो वो तो यही इशारा करते हैं कि एक बहुत ही ज्यादा जो स्टेट एक्सचेकर का जो है पैसा वो खराब हो जाएगा। 10 दिन बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप सीरियसली इसको अगर आप डिस्कशन उस पर लाएंगे, बहुत ही एक अच्छा अहम मौका है। खास करके हिमाचल में जो परिस्थिति इस समय है, अगर आप ये संकट जो आया है, ऐसा नहीं है कि इमीडिएट आया है या पिछले 3-4 वर्षों में ही ये आया। कांग्रेस भी जानती थी, लेकिन सत्ता में आने के लिए अब जो भी हुआ है, लेकिन ये पिछले 20 सालों का किया धरा है जो गलत निर्णय लिए गए सरकारों द्वारा। लेकिन अभी भी मैं तो इस बात का पक्षधर हूं कि अगर अभी भी अच्छे निर्णय लिए जाते हैं, जब जहां पे स्कूल में एनरोलमेंट ही नहीं है, अगर आप बंद नहीं करेंगे तो आप वो वेस्टेज है वहां पे। क्वालिटी एजुकेशन क्या होगी? 2 बच्चे हैं, अगर 4 टीचर वहां पे आपने रखे हैं, या कई जगह पे ऐसी परिस्थिति है, आप उनको बेटर ट्रांसपोर्टेशन दीजिए। जहां पे मर्ज हुए है वहां पे क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर लाइए। इससे भी ज्यादा जो सबसे बड़ा है, जो भाजपा को कांग्रेस पे को घेरने का सबसे बड़े मुद्दे हैं, वो काफी सारे और हैं। जैसे वर्क प्लेसेस पे वीमेन सेफ्टी का एक मुद्दा है। अब और हर जगह पे, डॉक्टर्स का ही नहीं, हर जगह पे ये आना चाहिए। लॉ एंड ऑर्डर पे आप कर सकते हैं, फाइनेंशियल उस पे कर सकते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर आप देखेंगे तो काफी ज्यादा जो पिछली बार भी नुकसान है उसको दोबारा नहीं आया। पर मुझे जो सत्र दिख रहा है वो ऐसे लग रहा है कि डे 1 पे भी वॉक ओवर, 10th डे पे भी वॉक ओवर। और जहां तक बात रही जो आप बता रहे थे कि जो विधानसभा अध्यक्ष ने पिछली बार भी अभी तक पेंडिंग जिस मामले को रखा है, मुझे तो नहीं लगता कि इतना एक्सट्रीम वो स्टेप उठाएंगे। और आपको धमकी भरे शब्द तो संजय भाई ने भी सुनाई दिए हैं कि अगर आप मेरी गर्दन पे तलवार रखेंगे तो मैं भी छुरा लेकर खड़ा हूं। तो केंद्र सरकार इनके हाथ में है। बट मुझे लगता नहीं है इससे कुछ कांग्रेस को ऐसा कुछ लेने की जरूरत भी है। कांग्रेस के पास बहुमत है। मैं ये कहता हूं कि कांग्रेस को पूरी एनर्जी और भाजपा को भी थोड़ा सा संयम बरतना चाहिए कि पूरे का पूरा अब इनको काम करने दे। क्योंकि मुझे ये बार बार ये लग रहा है कि हिमाचल के लिए परिस्थितियां और खराब हो जाएंगी कि दोबारा से ऐसा कुछ उथल पुथल अगर राजनीतिक तौर पे होंगी तो वो खराब रहती है। अगर पटरी पे आने की कोशिश सरकार कर रही है, आर्थिक रूप से हिमाचल सरकार को अगर कुछ ऐसे कड़े फैसले लेने पड़ रहे हैं, तो कोई ऐसा मुझे काफी बार लगता है कि नहीं, एज अ पॉलिटिशियन विरोध करना चाहिए। बट हर चीज के लिए विरोध करना कोई ऐसा लाजमी नहीं है। हमारी हिमाचल के बाकी लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। हमारे यहाँ पे अस्पतालों की खराब हालत काफी खराब है, बोर्ड सारे घाटे में है। तो कभी ना कभी तो उनको बाहर लाना पड़ेगा। कब तक आप ऐसे ही एक पैसों के जरिए, लोनिंग के जरिए, या वहां पे जो भी सुविधाएं होंगी, इंफ्रास्ट्रक्चर बेटर होगा तो उसके मूलभूत सुविधाओं जो बाकी लोगों को है वो भी तो अच्छी होंगी। तो इसलिए भाजपा के लिए मेरी ओर से तो मुझे तो पता है ये पूरी तैयारी के साथ वहां पे जाएंगे। ऐसा कोई जरूरत भी नहीं है एक्सट्रीम स्टेप लेने की, ना विधानसभा अध्यक्ष जी को। हाँ, थोड़ा सा मुझे खराब जो संजय जी ने भी कहा था, उनको वो शब्द अभी नहीं बोलने चाहिए थे जैसा वो बोल रहे हैं। क्योंकि इसके लिए और भी नेता होते हैं, कांग्रेस की पार्टी में अलग से नेता होते हैं, हर पार्टी में होते हैं, जिनको आप माउथ अल्सर्ड बोल सकते हैं कि वो बोल सकते हैं। ठीक है, उनपे कोई ऐसी बहुत ज्यादा बातचीत के या किसी उसके दौरान आप कटाक्ष भी बोल सकते हैं। बट विधानसभा अध्यक्ष का जो है बहुत बड़ी जिम्मेवारी है इस समय। उसको 10 के 10 दिन ज्यादा से ज्यादा कैसे उस पे डिस्कशंस हो, कितने ज्यादा मुद्दे वहां पे उठकर आए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसका सदुपयोग हो 10 के 10 दिन का, ये ना हो कि नारेबाजी में ये सत्र बेकार चला जाए। नहीं, लेकिन आस्था जी ऐसा है कि लगभग 1.5 वर्ष का कार्यकाल पूरा हो चुका है, ज्यादा हो चुका उससे। अब भाजपा की भी ये परीक्षा है कि सदन के अंदर उपस्थिति उसकी कैसी होती है, मुद्दे वो किस तरह से उठाती है, क्या करती है। यही वजह है कि भाजपा बहुत पहले से तैयारी कर रही है, इतने दिन पहले से उसके विधायक दल की मीटिंगें शुरू हो गई हैं। और कांग्रेस का भी ये इम्तिहान है कि इस बार क्योंकि 1.5 साल में कुछ कारगुजारी, कुछ निर्णय, कई चीजें हुई हैं, इनका जवाब मांगा जाएगा, मुद्दे उठाए जाएंगे। तो कांग्रेस भी कहीं ना कहीं, कांग्रेस के पास ये 9 विधायकों वाली ढाल तो है, वहीं पे 6 सीपीएस का मामला भी हाई कोर्ट में उसका डिसीजन रिजर्व है, पता नहीं वो कब आ जाएगा। तो इस ढाल में कहीं ना कहीं 9 लोगों को कुछ बेड़ियां डालने की कोशिश तो होगी। उनके लिए यही है। देखिए, बैकफुट पे तो रहेंगे वो 9 के 9 लोगों पे। भाजपा में के ये कांग्रेस के लिए पॉजिटिव जो चीज है
वो ये आई कि वो दोबारा से उसी स्थिति में पहुंच गई जो भाजपा में चाहा था। अगर 2-3 सीटें शायद कम हो जाती तो शायद भाजपा के लिए एक एडवांटेज हो सकता था कि देखिए इनको हम 34 के करीब लाने में अभी सफल हुए हैं। हालांकि वो चीज अपनी अपनी वो है, इनका वो इस तरह का है, पीछे से रेपुटेशन ही ऐसा है कि सरकारों को तोड़ करके मरोड़ करके खुद को सत्ता में स्थापित करना। लेकिन इस बार मुश्किल ये भी है काफी ज्यादा कि इनके जो लोकसभा के भी चुनाव आए, अगर आप उसको भी देखेंगे तो जो केंद्र की सरकार में इनको मिलना चाहिए था 400 के आंकड़े को, जिसको इन लोगों ने 6 महीने पहले ढोलक पीटना शुरू किया था, वहां से भी बैकफुट पे भाजपा है। कहाँ कांग्रेस में अगर एग्रेसिव इस समय कांग्रेस जाएगी तो भाजपा के लिए ये मुश्किल हो जाएगा इस बार, जैसा इससे पहले वो बहुत ज्यादा हावी रहे थे। अगर पिछला सत्र भी देखे थे तो बहुत हंगामा हुआ था, बहुत हावी, और ऐसा दिख रहा था कि काफी हावी भाजपा जा रही है। कांग्रेस को काफी मुश्किल में भी ला करके एक जगह पे ला करके खड़ा कर दिया था। लेकिन वो किसी तरह से बजट भी चलिए हो गया था, पारित हो गया था। लेकिन साथ के साथ उस समय पे जो राज्यसभा की सीट थी उसको भी हथियाने में भाजपा कामयाब हो गई थी। तो मुझे नहीं लगता इस बार सत्र में इतना वो जो कॉन्फिडेंस है वो भाजपा के साथ है या भाजपा के पास है। जी संजय जी, कॉन्फिडेंस की कमी है भाजपा में इस बार, बता रहे हैं, क्योंकि उपचुनावों में हार का सामना किया है। तो क्या जनता के मुद्दे, कर्मचारियों के मुद्दे, हर किसी के मुद्दे उस रूप में उठाए जाएंगे? तैयारी जिस तरह से चल रही है कि यहाँ ये जो 9 लोग कहीं ना कहीं खतरे की जद में है, इनको बचाने के चक्कर में भाजपा कहीं ना कहीं सदन के अंदर सरेंडर कर जाएगी सत्ता पक्ष के आगे? डॉक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। भारतीय जनता पार्टी पूरे आत्मविश्वास के साथ जनता की आवाज उठाने के लिए जो मंच, जो विधानसभा का सत्र बुलाया गया है, इसके अंदर पूरी अपनी आवाज बुलंद करेगी। और ये जो कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो था जिसमें इन्होंने कहा था ये हम हिमाचल और हिमाचलीय, ये हिमाचलियत और हम, अब हम के बीच इन्होंने पहला ही जो शुरुआत करी थी, इसमें लिखा है कांग्रेस सरकार महंगाई से निपटने के लिए लोगों की जेबों में पैसा डालने का कार्य करेगी। लेकिन आपने 1500 रुपया महीना महिलाओं को और 300 यूनिट बिजली देकर, मुफ्त बिजली देकर हम लोगों की जेब में पैसा डालने का प्रयास करेंगे। अब विधानसभा के भीतर पूछा जाएगा कि वो 1500 रुपया कहां है। आज भी महिलाएं, प्रदेश की 22 लाख महिलाएं जो है वो आज पूछ रही हैं कि किस अधिकार के साथ आपने हमें ठगा, हमने आपके वायदे के ऊपर विश्वास करके आपको वोट किया था। हर घर का व्यक्ति पूछेगा कि वो 300 यूनिट जो आपने बोला था वो तो छोड़िए, जो पुरानी सरकार 125 यूनिट दी रही थी वो भी आपने छीन करके जो है वो प्रदेश की जनता की जेब को काटने का काम किया है। तो ये प्रश्न पूछे जाएंगे। डेयरी विकास के लिए आपने कहा था कि 100 रुपया किलो दूध और 80 रुपए किलो दूध गाय और भैंस का लिया जाएगा, वो कहां है? आज किसान पूछेगा। अब किसान की आवाज को विधानसभा के भीतर कौन बुलंद करेगा? वो दायित्व भारतीय जनता पार्टी का बनता है और भारतीय जनता पार्टी अपने उस दायित्व को निभाएगी। आपने प्रदेश के अंदर कुशल स्वास्थ्य सेवाएं देने के लिए आपने कहा था, यह आपके मैनिफेस्टो में था, आपने कहा था मोबाइल क्लिनिक्स जो है वो चलाए जाएंगे, वो कहां है? प्रदेश की उस व्यवस्था के ऊपर क्या प्रश्न नहीं किया जाएगा? निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी उस आवाज को भी उठाएगी। 2 रुपए किलो गोबर आपने कहा था, चिल्ला चिल्ला करके कहा था, जनसभाओं में कहा था, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने चिल्ला चिल्ला करके कहा था। तो भारतीय जनता पार्टी क्या वो पूछेगी नहीं? चलिए हम 9 विधायकों के ऊपर कांग्रेस की 9 विधायकों को लेकर के होने वाली राजनीति को हम तार तार करके भारतीय जनता पार्टी विधानसभा में करेगी। और जनता की आवाज को, जो जनता के मुद्दे हैं जिनके ऊपर आपने घोषणा पत्र आप लेकर के आए थे, उस घोषणा पत्र के एक एक बिंदु को आपसे विधानसभा के भीतर पूछा जाएगा और इसी के ऊपर भारतीय जनता पार्टी अपनी रणनीति के साथ जवाबदेही मांगी जाएगी। 9 विधायकों पे बेशक तलवार लटकी है, नहीं डरेंगे, स्पष्ट कहना है संजय जी का। हमारा मकसद किसी को डराने का है ही नहीं। मैंने पहले भी कहा कि जो विधायकों के खिलाफ शिकायत है उसको एक स्थापित नियम है, कानून है, स्पीकर साहब के अपने अधिकार हैं, उनके तहत उसके ऊपर कोई फैसला होगा। हमारी उसमें कोई राजनीति नहीं है, उसमें कोई रुचि नहीं है। हम तो सरकार को चलाना चाहते हैं, प्रदेश का काम करना चाहते हैं, लोगों की सेवा करना चाहते हैं। ये जो मैनिफेस्टो को लेके बार बार भारतीय जनता पार्टी के लोग इसको लेके आते हैं, निश्चित तौर पर हम
हम जानते हैं कि ये विधानसभा के सत्र में भी लेके आएंगे, जैसे संजय जी यहाँ लेके आए हैं, बिल्कुल लेके आए। लेकिन मैं कहूंगा कि दो बातें हैं डॉक्टर साहब इस वक्त प्रदेश में, दो में से आपको एक तरफ चलना पड़ेगा। आपको राजनीति करनी है या प्रदेश को बचाना है। कांग्रेस पार्टी की सरकार इस वक्त जिस लाइन के ऊपर काम कर रही है, वो कोई राजनीतिक लाभ देने की जो राजनीति है उसके ऊपर काम नहीं कर रहे हम लोग। कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश को किस तरीके से हम बचा सकते हैं उस दिशा में काम करने का प्रयास कर रहे हैं। और निश्चित तौर पर देखिए, कोई परिवार में अगर आप अपना एक खाका तैयार करते हैं कि घर में हम ये चीज जो है, ये कार्य जो है उसको हम करेंगे, लेकिन जब परिस्थितियां ऐसी कोई अचानक से पैदा हो जाए परिवार के अंदर भी, तो बहुत सी चीजों के साथ आपको जो आपने योजना बनाई होती है उस योजना का प्रारूप जो है उसको बदलकर कंप्रोमाइज भी करना पड़ता है। तो प्रदेश में आर्थिक हालात इतने बदतर हैं, और उसके लिए मैं फिर कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की पिछली सरकार जो है, ज्यादातर वही सरकार उसके लिए जिम्मेदार है। तो जो प्रदेश के इस वक्त हालात हो चुके हैं, उन हालात में जो बेस्ट है वो प्रदेश कांग्रेस की सरकार जो है वो करने का प्रयास कर रही है। हम लाभ भी दे रहे हैं, और जहां जरूरी है किसी चीज को, जैसे स्कूल्स का जिक्र आया, इंस्टीट्यूशंस का जिक्र आया, ये जो लोग इनकम टैक्स दे रहे हैं, जो लोग अच्छी कमाई करने वाले लोग हैं, उनको मुफ्त में चीजें क्यों दी जाएं, ये सोचने के ऊपर मजबूर होना पड़ा आर्थिक हालात को देखते हुए। तो ये फैसले सरकार ने दिए हैं, और हम कांग्रेस पार्टी सरकार के इन फैसलों के साथ स्टैंड करती है, खड़ा करती है। भारतीय जनता पार्टी का स्वागत है, उनको जो विरोध करना है, जो मुद्दे विधानसभा में लेके आने हैं, लेके आए, सरकार उनका सामना करे। जी संजय जी जवाब देना चाहेंगे। जी देखिए, मुद्दे जो लेकर के आएंगे, जो आपका मैनिफेस्टो था, वायदे आपने किए थे, आपको प्रदेश के आर्थिक हालात का पता होना चाहिए था। भारतीय जनता पार्टी के पूरे 5 वर्ष के कार्यकाल के अंदर 27,000 करोड़ लोन लिया गया, और आपने 18 माह के शासन में 30,000 करोड़ आपने लोन ले लिया। आपने प्रदेश को किस स्थिति में लाकर के खड़ा कर दिया कि आज प्रदेश जो है वो 100 करोड़ लोन की स्थिति में पहुंच गया। आज प्रदेश में हर व्यक्ति के इतना खड़ा कर दिया। और यह आपकी ही पार्टी के मुख्यमंत्री थे जिन्होंने कहा था कि प्रदेश के अंदर मुझे एक बच्चे के लिए भी, अगर एक भी स्टूडेंट के लिए अगर स्कूल खोलना पड़ेगा तो मैं खोलूंगा। और उन्होंने विधानसभा के भीतर इस चर्चा का जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि प्रदेश के एक बच्चे के लिए अगर खोला जाएगा, तो आप अगर बंद कर रहे हैं तो क्या आपके नेता के पहले आपको माफी मांगनी चाहिए अपने नेता के उस आचरण के ऊपर कि किस आधार पे उन्होंने कहा था। परिस्थितियां बदलती रहती हैं, हालात और परिस्थितियां बदलती रहती हैं, और जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं संजय जी, जो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस होते हैं पैसे उनमें नहीं जाते हैं। देने की बात कही थी, तो प्रिवेलिंग सर्कमस्टांसेस को ध्यान में रखे चर्चा को विराम देते हैं संजय जी, चर्चा को विराम देते हैं, क्योंकि विधानसभा की कार्रवाई जैसा यहाँ कुछ ना शुरू हो जाए, उनको ही बोलने दीजिए सदन के अंदर माननीयों को। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र शुरू होने जा रहा है, उसकी तैयारियां भाजपा ने जोरों शोरों से शुरू कर रखी हैं कि जो तालाबंदी और ये इस तरह के मामले उठा रहे हैं लगातार, वो कह रहे हैं कि जवाबदेही मांगी जाएगी। संजय जी ने भी कहा कि जो कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र था हिमाचल, हिमाचलियत और हम, उसके एक एक बिंदु का जवाब मांगा जाएगा। वहीं पे 9 विधायकों के खिलाफ जो अनुशासनात्मक कार्रवाई होनी है वो 5 माह से अभी लंबित पड़ी हुई है। और जैसा कि स्पीकर साहब ने कहा कि सदन का मामला है, सदन में ही इसका निर्णय लिया जाएगा। जाहिर है इस बार सदन के अंदर उस विषय में कोई निर्णय आ सकता है। ये निर्णय कहीं ना कहीं भाजपा को भी राजनीतिक संकट में खड़ा कर सकता है, और बड़े पैमाने पे कार्रवाई किस हद तक हो सकती है ये तो मौका ही बताएगा। लेकिन फिलहाल भाजपा तैयारी कर रही है कि हम अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस सरकार के खिलाफ लाएं, जो वायदा खिलाफी इन्होंने की है, जो प्रदेश के जो हालात हैं उनको लेकर अविश्वास प्रस्ताव लाया जाए। लेकिन 9 विधायक कहीं ना कहीं उन पे कार्रवाई आड़े आ सकती है, इसलिए कार्य स्थगन प्रस्ताव का भी विकल्प रखा गया है। जो चर्चा में आ रहा है कि इस तरह की चर्चाएं चल रही हैं। अब देखना है कि सुक्खू सरकार किस कुशलता से इस सत्र में विपक्ष के हमलों का जवाब देती है। तो आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आपका सबका धन्यवाद करता हूँ।